इसमें आ जाऊँगा। नेशनल एकेडमी के प्यारे बच्चों, क्लास 3 के बच्चों, मुझे बहुत खुशी हो रही है आज आपसे बात करके इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आई एम वेरी हैप्पीली कम हियर टू टॉक टू यू and read out and explain chapter 1, subject English, and the title of chapter 1 is A Merchant's Mule. This is your book. You might have purchased it already. आपने किताब खरीद लिया होगा। ये चैप्टर 1 है, कहानी का शीर्षक है A Merchant's Mule। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, साथ साथ मीनिंग भी बताता जाऊँगा। आप जब इसको पढ़ रहे हैं उस वक्त आप एक पेंसिल या पेन और एक कॉपी रखें साथ में। इसमें जो कठिन शब्द हैं उनको नोट डाउन करें, उनका या पहले से नोट डाउन कठिन शब्दों का करके रखिए। जब मैं आपको चैप्टर एक्सप्लेन करूँगा, वर्ड्स की मीनिंग भी कुछ मैं कोशिश करूँगा मैक्सिमम बताता चलूँ, तो उनको आप अपने यहाँ नोट करके उनको याद रखिए और उसके हिसाब से पढ़िए, आपको ज़्यादा लाभ होगा। ये कहानी इस तरीके से शुरू होती है, अ लॉन्ग टाइम अगो यानी बहुत समय पहले। जब भी यूजुअली कहानी शुरू होती है तो इन शब्दों के साथ शुरू होती है, अ लॉन्ग टाइम अगो, बहुत समय पहले। देयर लिव्ड अ मर्चेंट इन खानदेश, यानी खानदेश में एक व्यापारी रहता था। मर्चेंट मीन्स व्यापारी। द मार्केट प्लेस वॉज फार फ्रॉम हिज विलेज, यानी बाजार उसके गांव से बहुत दूर था। फार फ्रॉम यानी बहुत दूर, कहाँ से? उसके विलेज से, गांव से। यानी व्यापारी के गांव से जो खानदेश में रहता था, बाजार बहुत दूर था। He used to load the mule with bags and bundles to reach there. वह अपने बोझ, गठरी और बैग्स म्यूल यानी खच्चर के पीठ पे लाद करके जाया करता था। टू रीच देयर यानी वहाँ पहुँचने के लिए। म्यूल मतलब होता है खच्चर। खच्चर गधे और घोड़े के क्रॉसिंग से होता है, यानी ये घोड़ा से छोटा होता है, गधे से थोड़ा बड़ा होता है, और सामान और व्यक्तियों को एक से दूसरे जगह ले जाने के लिए काफ़ी उपयुक्त माना जाता है। सो दिस इज कॉल्ड म्यूल। He used to load the mule with bags and bundles to reach there. यानी व्यापारी बाजार पहुंचने के लिए खच्चर का इस्तेमाल करता था और उसके पीठ पर अपनी गठरी और दूसरे बोझ लाद के ले जाता था। The mule had to cross a narrow stream to reach the बाजार, यानी खच्चर को एक रास्ते में, बाजार पहुंचने के लिए रास्ते में एक जलधारा पार करनी पड़ती थी। स्ट्रीम मीन्स जलधारा, यानी छोटी मोटी नदी होगी या नहर जैसा एक जलधारा थी, उसको पार करना पड़ता था। द म्यूल वॉज वेरी अनहैप्पी, इससे वह खच्चर बहुत ही नाखुश रहता था। ही कर्स्ड हिमसेल्फ, कर्स मतलब अपने आप को हिमसेल्फ यानी वो खुद को कोसा करता था। कर्स मीन्स साप देना या कोसना। ही कर्स्ड हिमसेल्फ, वह अपने आप को कोसता रहता था। हिज ओन फेट, अपने भाग्य को, वह अपने भाग्य को कोसता रहता था। फेट मीन्स भाग्य, ओन मतलब अपना। एंड हिज मास्टर फॉर हिज मिजरेबल लाइफ, यानी ऐसा काम बोझ ढोने और नदी पार करने की वजह से वह अपने भाग्य और अपने मालिक को अक्सर कोसता रहता था और अपनी लाइफ को
में काम करने की वजह से अपने ज़िंदगी को मिजरेबल बताता था, यानी जिस दुख भरी पीड़ा भरी ज़िंदगी मानता था अपना। मिजरेबल मीन्स पीड़ादायक, पीड़ापूर्ण या दुखपूर्ण। यहाँ मास्टर मीन्स स्वामी या मालिक, मास्टर। वन हॉट डे द म्यूल डिसाइडेड टू टेक अ डीप इन द स्ट्रीम, यानी गर्मी का दिन था और एक गर्मी के दिन में इस म्यूल ने, इस खच्चर ने पानी में डुबकी लगाने का सोचा। डीप मीन्स पानी में डुबकी लगाना, डुबकी। टू टेक अ डिप, डिप मतलब डुबकी, इन द स्ट्रीम यानी उस पानी में जिसको ये पार करके जाया करता था, उसमें इसने डुबकी लगाने की सोची। He did not know that he was carrying on his back a bag full of salt. वह इस बात से अनजान था कि जो उसके पीठ पे लदा हुआ है वह नमक है। The bag got wet, जब इसने डुबकी लगा दी नमक की बोरी के साथ ही, तो क्या हुआ, नमक भीग जाएगा, और नमक भीग गया। द मर्चेंट शाउटेड, तो जो व्यापारी था वो इस पे चिल्लाया, किस पे चिल्लाया, म्यूल पे यानी खच्चर पे। गेट अप यू फॉलिश डंकी, बी क्विक, बोला अरे बेवकूफ़ गधे, तुम जल्दी उठो और जल्दी निकलो। द म्यूल गॉट ऑन हिज फीट एंड स्टार्टेड हिज जर्नी, यानी घोड़ा अपने पैरों पे खड़ा हो गया और अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी। यानी पानी में डुबकी लगाने के बाद वहाँ से निकल के खच्चर ने अपनी आगे की यात्रा शुरू कर दी। जर्नी मीन्स यात्रा। बट ही फेल्ट फ्रेश एंड हिज लोड लाइट, और वह अपने को बहुत ही फ्रेश तरोताज़ा महसूस किया और अपनी बोझ को हल्का पाया उसने, यानी वो खुश हो गया अपने बोझ को हल्का पाकर, और नहाने के बाद अपने आप को तरोताज़ा महसूस करने लगा। द साल्ट हैड मेल्टेड इन वाटर, आपको मालूम है जब नमक का पानी से संयोग होगा तो क्या होगा, नमक मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, गल जाएगा। गलना ज़्यादा बेहतर है यहाँ कहना। द साल्ट हैड मेल्टेड इन वाटर, यानी नमक पानी में गल गया था। फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस ही गॉट एन आइडिया, इस अनुभव से अब उसके मन में एक विचार आया। यानी गधे ने क्या किया था, पानी में डुबकी लगा करके नमक को गला दिया था, जिसकी वजह से नमक पानी में बह गया और उसका बोझ हल्का हो गया। अब इसको एक आइडिया आया कि भाई रोज़ मैं ऐसा करूँगा, पानी में मैं अपनी डुबकी लगाऊंगा, मेरा बोझ हल्का हो जाएगा और मुझे कम लोड लेके आगे चलना होगा। थोड़ा झांस लगना हुआ है, उसको दरवाजे को खोल दीजिए। यस, फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस ही गॉट एन आइडिया, यानी पिछले अनुभव से उसके मन में एक विचार आया। नेक्स्ट टाइम द म्यूल स्टम्बल्ड इन द स्ट्रीम अगेन, यानी दूसरी बार भी खच्चर ने जिस जलधारा में फिर से डुबकी लगा दी, यानी लड़खड़ा के उसने, स्टम्बल मीन्स होता है लड़खड़ाना, तो उसमें, लेकिन यहाँ लड़खड़ाने से मतलब हम क्या लेंगे कि उसने पानी में अपने आप को गिरा लिया और डुबकी लगा दिया। स्टम्बल इन द स्ट्रीम अगेन, फिर से। दिस रिड्यूस द बर्डन ऑन हिज बैक, अब फिर से क्या हुआ, अगर गलने वाली चीज़ है वो गल गई और इसका वजन हल्का हो गया। ही रिपीटेड हिज ट्रिक सक्सेसफुली अ कपल ऑफ टाइम्स अगेन। कपल मीन्स क्या होता है, जोड़ा, यानी उसने इस ट्रिक को सफलतापूर्वक 2 बार, अ कपल ऑफ टाइम्स यानी हाँ 2-4 बार इसने उसको दोहराया। ही रिपीटेड हिज ट्रिक सक्सेसफुली अ कपल ऑफ टाइम्स अगेन, आगे से 2 बार उसने और ऐसा किया। द मर्चेंट सॉ थ्रू द म्यूल्स गेम, अब व्यापारी को इस खच्चर का खेल समझ में आ गया। ही प्लान्ड टू टीच द एनिमल अ लेसन, उसने इस एनिमल को यानी इस जानवर को पाठ पढ़ाने का सोचा। टू टीच अ लेसन मीन्स किसी को सबक देना,
यानी उसके साथ ऐसा व्यवहार करना ताकि उसको उससे सबक मिले, टू टीच द एनिमल अ लेसन। तो इसकी योजना व्यापारी ने बना ली कि अब इस जानवर को हमें पाठ पढ़ाना ही होगा। ड्यूरिंग द नेक्स्ट ट्रिप, अगली बारी में, ही पुट अ वेरी लाइट लोड ऑफ कॉटन एंड जूट ऑन द मेल्स बैक। अब क्या किया व्यापारी ने, नमक या चीनी या इस तरह की कोई दूसरी चीज़ें, वस्तुएं उस गठरी में डालने के बजाय उसने क्या किया, रुई और पटसन, जूट, इसमें लिखा है जूट पटसन होता है, एक फसल है, उसको हम निकालते हैं रस्सी बनाने के या बोरी बनाने के काम आता है जूट, और काफ़ी हल्का होता है जब सूखी हालत में होता है। वैसे ही आपको मालूम है रुई सूखी हालत में बहुत हल्की होती है। तो इन्हीं को बोरियों में भर के और वो गठरी व्यापारी ने खच्चर के पीठ पे लाद दिया। द ओवर क्लेवर बट फुलिश म्यूल डाइव्ड इनटू द स्ट्रीम एज यूजुअल। ओवर क्लेवर यानी अति धूर्त, बट फुलिश म्यूल लेकिन बेवकूफ़ खच्चर। अब देखिए यहाँ लिखा है ओवर क्लेवर बट फुलिश, यानी बहुत ज़्यादा धूर्तता करना समझदारी का काम नहीं होता है, बेवकूफ़ी का काम होता है। इसीलिए आदमी को ओवर क्लेवर नहीं होना चाहिए, नहीं तो बेवकूफ़ साबित होता आदमी। द ओवर क्लेवर बट फुलिश म्यूल डाइव्ड इनटू द स्ट्रीम। डाइव मतलब डुबकी लगाना, यहाँ डाइव्ड मतलब डुबकी लगाया, पास्ट टेंस में है बच्चों। डाइव का पास्ट टेंस हुआ डाइव्ड। म्यूल डाइव्ड इनटू द स्ट्रीम एज यूजुअल। एज यूजुअल मतलब पहले की तरह, यानी इस महाचालाक लेकिन बेवकूफ़ खच्चर ने पहले की तरह ही अब उस जलधारा में डुबकी लगा दी। द मर्चेंट लेट हिम सिट इन द वाटर एज लॉन्ग एज ही लाइक्ड। अब व्यापारी ने क्या किया, इस बार खच्चर को पानी में जितनी देर तक वो चाहा, एज लॉन्ग एज ही लाइक्ड। एज लॉन्ग एज ही लाइक्ड मतलब जितनी देर तक उसने चाहा, यानी खच्चर ने चाहा उसको पानी में बैठने दिया। किसने, व्यापारी ने। When the mule stepped out on the bank, यहाँ बैंक मीन्स किनारा। बैंक मतलब वह संस्था जहाँ पैसे का लेन देन होता है, रुपये आप जमा करते हैं या निकासी करते हैं, लेकिन बैंक का दूसरा अर्थ किनारा भी होता है। तो यहाँ पे इस बैंक शब्द लिखा हुआ है जिसका मतलब हुआ किनारा। When the mule stepped out on the bank, जब म्यूल नहाने के बाद और किनारे पे आया, he found the burden back breaking, उसने बोझ को पीठ तोड़ने के बराबर पाया, पीठ तोड़ने वाला पाया। मतलब आप समझ सकते हैं, जब रुई का गट्ठर, पटसन का गट्ठर यानी जूट का गट्ठर पानी में भीग जाएगा तो क्या होगा, पानी को सोख लेगा और पानी का वजन प्लस रुई का वजन दोनों मिलके काफ़ी भारी हो जाएंगे। द कॉटन एंड जूट हैड सोक्ड इन अ लॉट ऑफ वाटर। अ लॉट ऑफ मतलब ढेर सारा, यानी उस कॉटन यानी रुई और जूट ने बहुत सारा पानी अपने में सोख लिया था। द मूवमेंट बिकम डिफिकल्ट फॉर द म्यूल। आगे चलना खच्चर के लिए काफ़ी कठिन हो गया। द मर्चेंट रेंड कैन ब्लोज ऑन हिम टू मूव ऑन एंड ऑन। और ऊपर से व्यापारी ने क्या किया कि छड़ियों की बारिश कर दी लगातार। यानी मर्चेंट ने ऊपर से क्या किया कि ये खच्चर आगे चले और तेज़ी से चले, इसके लिए उसने लगातार छड़ियों की बारिश कर दी। द म्यूल लर्न अ लेसन एंड नेवर ट्राइड टू सर्क हिज ड्यूटी अगेन। अब खच्चर पाठ पढ़ चुका था और आगे से अपने ड्यूटी को टालने की बात भूल गया। तो ये है भैया कहानी आप लोगों के लिए बच्चों। यहाँ कैन मीन्स छड़ी, ब्लो मतलब ब्लो ऑन
ब्लो मीन्स बहना भी होता है और ब्लो मतलब मारना भी होता है। ऑन एंड ऑन यानी लगातार। तो ये आपका स्टोरी है। इस स्टोरी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें जो ड्यूटी मिलती है उसको करते चलना चाहिए। ज़्यादा दृढ़ता दिखाएंगे, लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और तब हमें उसे करना मुश्किल हो जाएगा। थैंक यू।